हाँ, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जो है ना आपको कैंडल स्टिक नजर आ रही है और 2 लाइनें नजर आ रही, राइट? करेक्ट करेक्ट। जो 2 लाइन नजर आ रही हैं इनको बोलते हैं हम मूविंग एवरेजेस। क्या बोलते हैं? मूविंग एवरेज। ठीक है। अभी इन मूविंग एवरेजेस की वैल्यू को बदल के हम इसी टाइम फ्रेम में डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक टाइम फ्रेम फिक्स कर देते हैं 30 मिनट। अभी हमने क्या कर दिया, 30 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर दिया है। अब हम किसी भी ट्रेड के लिए सिर्फ हम लाइनों को देखेंगे और कैंडल को नहीं देखेंगे। किसको करेक्ट। देखेंगे? लाइनों। तो सबसे पहले हम लाइनों की कुछ सेटिंग कर लेते हैं कि कितनी करें। ये 19 की है, हरे कलर की 19 WMA, और ये 23 है। तो हम 19 को क्या करते हैं, 23 को बदल देते हैं। 23 को बदल के क्या कर देते हैं, 21 कर दिया। और साथ में 19 को बदल के क्या करते हैं, 20। 18 कर दिया। क्या कर दिया? 18 क्यों किया मगर ये? 18 और 24, वो 30 मिनट टाइम फ्रेम के लिए मुझे बड़ा लग रहा था। 30 मिनट टाइम फ्रेम के लिए मुझे क्या लग रहा था, वो बड़ा लग रहा था। बड़ा लग रहा था। का मतलब क्या है कि मतलब 30 मिनट टाइम फ्रेम में वो थोड़ा डिलेड मैसेज देता था। अब इसमें हमें कैंडल को नहीं देखना है, हमें किसको देखना है, मूविंग एवरेज को। और मूविंग एवरेज को कहां पे देखना है? अगर कैंडल यहां चल रही है तो हमें मूविंग एवरेज यहीं का देखना है, दो ज्यादा से ज्यादा 2 कैंडल का। बाकी के मूविंग एवरेज को देखने का जरूरत है ही नहीं। नहीं है। अब अपन इसमें जितने ज्यादा दिन का देखेंगे उतना अपने को क्लियर समझ में आएगा। जी सर। इसके अंदर क्या है, आपने कैंडल को नहीं देखना, आपने प्राइजेस को नहीं देखना, आपने क्या देखना है, मूविंग अपने एवरेज। तजुर्बे को देखना है और मूविंग एवरेज को देखना है। और साथ में मैं और बताऊंगा आगे, वो चीजें भी देखना है, ठीक है? लेकिन कैंडल की कीमतों को देखने का जरूरत नहीं, राइट? अब एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक आइटम 4 दिन पहले 300 रुपए का था, एक आइटम 4 दिन पहले 300 रुपए का था, और अभी वो 75 रुपीज में मिल रहा है, वो सस्ता हो गया काफी के नहीं हो गया? काफी सस्ता होगा। तो आपने इसको देखा, मतलब कि जो 300 रुपए का आइटम था वो नीचे आ गया, पहली बात, ठीक है? करेक्ट। दूसरी बात, एक पैटर्न होता है मार्केट के अंदर जिसको बोला जाता है डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, है ना? तो चार्ट पैटर्न भी अपन ध्यान रखते हैं। अब हमें यहाँ पे इस चार्ट को देखने से इस मूविंग एवरेज के अलावा एक पैटर्न की चीज नजर आ रही है, और वो क्या है कि ये जो लो बनाया था वही लो बनाने के बाद इसने बाउंस मारा और दोबारा नीचे आने की कोशिश करी, और फिर उसके ऊपर सपोर्ट लिया और सब ऊपर उठ के चला गया। करेक्ट। इसका मतलब अपन इस डबल बॉटम के बेस पे इसका बाय प्लान कर सकते हैं, और हमने वही किया। हमें यहां से लगने लगा, क्योंकि हमने इसके साथ में 30 मिनट में कैंडल स्टिक को भी देखा, तो ये जो रेड कैंडल आने के बाद यहां पे एक हैमर बना, एक एकदम बड़ी कैंडल, इसके बाद में पॉजिटिव क्लोजिंग लंबी पूंछ के साथ दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, हैमर। और हैमर एक रिवर्सल सिग्नल होता है। तो यानी हमको यहां से इतनी गिरावट के बाद में एक हैमर मिल गया, ये दिख रहा है ना, ये वाला हैमर। तो हमने यहाँ पे मतलब तकरीबन 12 बजे ये प्लान कर लिया कि ये ऑप्शन को खरीद लिया जाए 70 से नीचे, यहीं से। यहां तक समझ में आ गया? यानी गिरते हुए इस मूविंग एवरेज के बावजूद मैंने यहाँ पे खरीदने का प्लान कर दिया,
यहाँ पे अगर आप टाइम देखें तो तकरीबन इसी जगह पे मेरी बाय बनी, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल के बाद 12 यहाँ बच जाएगा ना, 6 कैंडल के बाद ये 30 मिनट की 6 कैंडल मतलब 9 और 3 12, तो यहाँ पे मैंने बाय प्लान कर दिया। समझ आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, क्या था 15,700, राइट? टेलीग्राम नजर आ रहा आपको? जी। टेलीग्राम पे पहला मैसेज 15,700 सीई का दिया गया 12:32 पे कि बाय बिलो 73 स्टॉप प्लस 33 टारगेट ऊपर के, राइट? तो यहाँ पे ये नहीं बोलना कि सर मूविंग एवरेज के नीचे था, मूविंग एवरेज नीचे आ रहा था, बावजूद इसके व्हाई यू हैव प्लान्ड दिस बाय। क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक हैमर मिला, फिर अगेन हैमर सपोर्ट में आ गया, तो मैंने डिसीजन लिया कि यहाँ पे खरीदते हैं, देखा जाएगा जो होता है। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी नीचे आ गया था, पहली बात आ गया था ना। एक बात ये मोटिवेट कर रही थी कि मैं यहाँ पे खरीद लूं कॉल, और मैंने एकदम बॉटम के ऊपर खरीदने का डिसीजन लिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये यहाँ से सीधा 72 से 88 चला गया, आगे अगेन 62 से 94 चला गया। सर एक बात बताइए, हाँ, एक क्वेश्चन है कि इंट्राडे में हम कैसे डिसाइड करें कि हमको कितने टाइम फ्रेम का चार्ट देखना? 30 मिनट्स में? 30 मिनट का देखो, आपको ऐसा है कि अगर अपन छोटे मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, मान लो हम इसी चार्ट को छोटे में कर देंगे, तो आपको मैं उसका ड्रॉबैक बताता हूँ। क्या होता है मार्केट के अंदर, जो छोटे छोटे मूवमेंट ना ऐसे ऐसे हमेशा चलते रहते हैं, तो वो आपको फॉल्स सिग्नल देते हैं। छोटा एकदम से नीचे चला गया तो आपको लगेगा गिरेगा गिरेगा। तो कभी भी ना अपन को जितना बड़ा टाइम फ्रेम देख के आप काम करोगे, you will get more accurate results and more precise trades in that. मिनिमम अपने को एनालिसिस करना है और ज्यादा लोगों के साथ चलना है, तो आपको 30 मिनट से 2 घंटे 4 घंटे या इवन डेली तक के टाइम फ्रेम के चार्ट्स देखना चाहिए। नहीं, पर इंट्राडे के लिए 2 घंटे 4 घंटे तो जब तक आप देखोगे तब तक तो मार्केट ही खत्म हो जाएगा। अगर अपन देखो, आपको एक बात बोलना चाहते हैं, से अपन ने यहाँ भी ट्रेड करना है, तो अपने को क्या करना चाहिए? अपन सबसे पहले, जैसे ये चीज निफ्टी की है, तो अपने को निफ्टी का चार्ट देख लेना चाहिए। ये अपन निफ्टी के चार्ट पे आ गए कि नहीं आ गए? जी। अब निफ्टी का हम सबसे पहले चार्ट देखेंगे, एक डेली चार्ट अगर यहाँ पे विजिबल हो जाता तो देखेंगे। चलो, ये डेली चार्ट अपने को निफ्टी का दिखने लगा, दिख रहा है जी। इस डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो आपको ये लग रहा है कि निफ्टी का मेजर ट्रेंड अप है। ये 7,000 से, अपने को वैसे भी याद है कि ये 7,000 से 15,800-900 तक आ गया। सही है यहाँ तक? करेक्ट। अब ये देखने के बाद हम जरा माइन्यूट में आते हैं, तो यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा इसको जूम आउट किया, तो अपने को ये दिख रहा है कि यार जमीन में ये दिखाई दे रहा है कि अरे ये निफ्टी तो लगातार 4 दिन से निगेटिव क्लोजिंग दे रहा था। पर अब हैमर बना है अभी। अरे बेटा, अभी तो तू क्यों आगे क्यों भाग रहा है? थोड़ा सुन लेना बखत के बोल, तो तेरे को सीख जाएगा। अगर अब हम यहाँ ये देखने का कोशिश करते हैं कि इसका पास्ट रिकॉर्ड क्या था निफ्टी का। तो निफ्टी ने पहले ये हाई बनाया था, पहले ये वाला है ना, ये कैंडल दिख रही नहीं है? करेक्ट। और इसके बाद ये यहां तक गिर गया था, गिर गया था। करेक्ट। इसके बाद इसने दोबारा वो हाई जो से पिछला हाई बनाया था उतना ही हाई बनाया है ना? करेक्ट। थोड़ा सा ज्यादा, और इसके बाद वहां से वो फिर नीचे गिर गया। लेकिन इस बार कम गिरा, पहले ज्यादा गिरा था वहीं से, इस बार कम गिरा, और फिर उसने एक हाई बनाया, वो नया हाई बना दिया। इसके बाद फिर गिरना शुरू हुआ। तो अगर ये पिछली बार यहां तक गिरा था, तो अपने को ये मानना पड़ेगा ना कि यार इस बार भी यहीं तक गिरेगा। क्योंकि हिस्ट्री है। हमेशा आदमी ये याद रखता था कि 4 दिन पहले क्या हुआ था, तो उसको याद रहेगा यार 16,000 15,673 पे ये सपोर्ट ले गया था। पिछली बार भी तो गिर रहा था, तो 15,673 पे सपोर्ट लिया, तो अभी भी लेगा। ऐसा समझ में आता है कि नहीं आता? करेक्ट। तो अब आदमी
तैयार हो जाता है इस उम्मीद के लिए कि ये सपोर्ट लेगा, तो फिर वो चार्ट को डेली चार्ट से थोड़ा छोटा कर लेगा, वो देखेगा इसको 1 घंटे में। कितने में देखेगा? 1 घंटे। 1 घंटे में थोड़ा 5-6 दिन का देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि मार्केट के ढंग क्या चल रहा है। तो उसे ये दिख रहा है कि यार ये जो 1 घंटे के चार्ट पे उसको नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे तो यार बार बार सपोर्ट लेके गया है, जितनी बार भी यहाँ से आया ऊपर से नीचे, तो इन लाइनों के ऊपर तो इसने सपोर्ट ले लिया और उछल गया। ऐसा ही हुआ कि नहीं पास्ट में? करेक्ट। तो जब ऐसा हुआ तो टेक्निकल एनालिसिस में ये माना जाता है हमेशा कि जो पीछे हुआ है वही अभी भी होगा। अगर आप इंदौर में रहते हो और रोजाना आप जो है राजवाड़ा तक जाते हो घूमने के लिए, तो हर दिन जाते हो तो आप राजवाड़ा ही जाओगे ना, जबरदस्ती मल्हारगंज तो नहीं जाओगे ना। तो ये निफ्टी बार बार जब आ रहा था तो 15,650-70 तक आ रहा था और उछल गया। ये देखिए पिछले 5-6 दिन का रिकॉर्ड है। एक दिन जरा ज्यादा पैनिक था, ज्यादा गिर गया था, लेकिन फिर भी रिकवर कर गया। इसका मतलब निफ्टी ने एक रेंज बना रखी है 15,900 और 15,700 के बीच में पिछले तकरीबन 8 दिन से। तो अपन ये स्पेक्यूलेट करेंगे, यहाँ पे अंदाजा लगाएंगे कि अगर इस बार भी ये यहाँ पे सपोर्ट लेके उछल गया तो यार मजा आ जाएगा। लग गया अंदाजा आपका? और थोड़ा सा छोटा कर लें तो हमने इसको कर लो 30 मिनट। अब 30 मिनट में हमने क्या किया, कैंडल के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि कैंडल एकमात्र तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कैंडल एक टेक्निकल एनालिसिस के अंदर लीडिंग इंडिकेटर है। क्या है? सुनाई नहीं दिया आखिरी वर्ड। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर राजा गोपाल जी आपने सुना? लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर मतलब जानते हो कि ये पहले बताता है सबसे कि आगे डायरेक्शन दिखाएगा। आप देखो कैंडल स्टिक कैसे पहले बताता है। ये देखो यहाँ पे कैंडल स्टिक बता रहा था कि ये ऊपर जा रहा है ग्रीन क्लोजिंग, फिर ऊपर जा रहा है ग्रीन क्लोजिंग, फिर ऊपर जा रहा है ग्रीन क्लोजिंग, फिर ऊपर जा रहा है ग्रीन क्लोजिंग, बड़ा ग्रीन क्लोजिंग, फिर थोड़ा सा छोटा ग्रीन क्लोजिंग, फिर उससे भी छोटा ग्रीन क्लोजिंग। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं था, रिटार्डेशन था। साइंस की भाषा में रिटार्डेशन बोलेंगे ना इसको। इसकी स्पीड ज्यादा थी सेम टाइम फ्रेम में और धीरे धीरे स्पीड कम हो गई। तो समझदार आदमी को ये समझ जाना चाहिए कि अब ये गाड़ी में ब्रेक लगे हैं तो ये रुकेगी। अब यहाँ पे गाड़ी जब रुक गई तो हमने देखा कि यार ये तो निगेटिव क्लोजिंग दे दिया। और हमने ये भी देखा कि यहाँ तो एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई, लेकिन फिर से एक बेरिश बुलिश कैंडल बन गई, लेकिन वो एंगल्फिंग कैंडल को पूरा पार नहीं कर पाई। तो ये तीसरी कैंडल के ऊपर हम क्या करेंगे, निफ्टी को बेचने का डिसीजन ले लेंगे। हालांकि मूविंग एवरेजेस के ऊपर है 30 मिनट टाइम फ्रेम में, बट व्हाट वी डिसाइडेड, ओके ठोको, स्टॉप लॉस यहाँ से 1-8% ऊपर रख देंगे, जितना भी मन करे वहां पे। यानी नुकसान होगा तो मैक्सिमम इसको देखें तो ज्यादा 20 रुपया, फायदा होगा तो जो होगा। हम फायदे को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमको पता नहीं कि कितना बाजार ने देना है, हमें नहीं पता। बट यस, ये समझ में आ गई कि यहाँ पे ये रिटार्ड हुआ और इसके बाद में रुक गया और इसके बाद में इसमें सेल ऑफ आ रहा है तो हम बेच लेंगे। समझ आ गया? अब ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो हमने और देखा तो हमें पता लगा कि अरे यार ये तो 914 से गिर रहा था और वेव बनाया 1, 2, 3 और ये इसके बाद यहाँ पे हैमर बनाया। अब जब हैमर बने, इसके पहले भी इसने काफी कोशिश की थी कि ये पलट जाए एक दिन पहले, और हम यहीं से लॉन्ग हो गए। आपको मालूम होना चाहिए कि हम यहीं से लॉन्ग हो गए, क्योंकि अपना गणित ये बोल रहा था कि गुरु ये एक चैनल है और इस चैनल के अंदर मजे ले लो। ये ऐसा चैनल हमने बना लिया, लाइक दैट। मैंने आपको बोला है ना कि चैनल मार्केट हमेशा चैनल में ट्रेड करता है, चैनल बॉटम से टॉप और टॉप से बॉटम। वो कभी भी सीधी लाइन में नहीं जाएगा।
तो हमने एक इमेजिनरी चैनल यहाँ बना लिया, तो हमें यहाँ पे लगा कि हमें खरीद लेना चाहिए निफ्टी में, तो हमने निफ्टी को खरीदने का प्लान किया। अब जब निफ्टी को 630 पे खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन है 14,000 15,700 की कॉल को खरीद लो, क्योंकि अगर निफ्टी 630 से 700 भी जाएगा तो 14,700 की कॉल जो कि सस्ती सुंदर टिकाऊ और मजबूत है वो 20-30 रुपए दे देगी। और हमने क्या कर दिया कि ये वाली कॉल को भी खरीदने का डिसीजन लिया। और रिजल्ट हमको मिला कम से कम 20 और 20 40 50 60 रुपया, यानी जितना कैपिटल उतना ही बड़ा मुनाफा यहाँ पे मिला। और कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, समझ में आ गया? क्योंकि अभी तो मूविंग एवरेज ने भी बता दिया कि भाई मैं अभी इसे गिरने तो नहीं दूंगा। मूविंग एवरेज ने क्या बोल दिया कि मैं इसे गिरने नहीं दूंगा अभी, क्योंकि अगर ये नीचे आएगा तो मैं इसे सपोर्ट दूंगा, यानी कि यहाँ से ये फिर बाउंस मारेगा। एक क्वेश्चन है सर, 94 पे जो अभी चल रहा है, अगर ये नीचे आता भी है तो ज्यादा से ज्यादा 80 तक आएगा।